जय हिंद दोस्तों। ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके लिए भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करूंगा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। फिर 1757 के पलासी के युद्ध तथा 1764 के बक्सर के युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। इसके बाद इंग्लैंड के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए समय समय पर चार्टर एक्ट बनकर आता था, जो यही आगे चलकर भारत के संवैधानिक विकास में सहयोग मिला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया और अन्य 3 न्यायाधीश जिनके नाम चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड है। और इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग होगा। फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास किया गया और भारत में द्वैत शासन लाया गया, जिसके तहत कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल, यह भारत में रहते थे और व्यापारिक मामले को देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक मंडल, यह इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक और सैन्य कार्यों को देखते थे। इसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और इस चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, यानी भारतीय चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इस चार्टर अधिनियम के तहत एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, जो कि सबसे पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। और इसी चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद दिया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक होगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका भी आंसर विलियम बेंटिक ही होगा। और इसी अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का घोषणा किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं 1853 का
चार्टर अधिनियम। यह चार्टर अधिनियम अंतिम था। इस अधिनियम के तहत एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया और इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद 1857 के क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैत शासन, निदेशक तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। इसके बाद राजा के प्रतिनिधि के रूप में एक वायसराय की नियुक्ति की गई और वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए एक राज सचिव की नियुक्ति की गई जो ब्रिटेन का मंत्री था। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय पद दिया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग तथा भारत के पहले वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा। इसके बाद एक नोट में याद रखिएगा, इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत का शासिका घोषित कर दिया गया। इससे पहले इंग्लैंड के राजा शासक थे। इसके बाद 1861 का भारतीय शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया और तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया और इस भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही आईपीसी की धाराएं बनाया गया और इस अधिनियम के तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और विधायी शक्ति को बम्बई तथा मद्रास को वापस लौटा दिया गया। फिर इसके बाद 1892 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर इसके बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें मार्ले जो थे वो राज सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई तथा इसी अधिनियम के तहत मुसलमान को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और इसी अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया। फिर इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया तथा इसी अधिनियम के तहत राज्य में द्वैत शासन लागू किया गया और उसके लिए दो विषय बनाए गए, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वायसराय के पास थे और हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंपा गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दिया गया
और राज्य के द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। यह इसलिए लाया गया ताकि एक मजबूत संघ का निर्माण किया जा सके। इसके बाद इसी अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम के तहत बर्मा यानी म्यांमार को भी अलग किया गया। और इसके बाद संविधान का 80 से अधिक भाग इसी से लिया गया है। अतः इसे संविधान का ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी कहते हैं। और इस अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव भी 1935 से किया गया। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। इसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राष्ट्र बनाए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और वायसराय के पद को समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और दूसरा भारत का अंतिम वायसराय भी अगर पूछेगा तो इसका भी आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और इससे एक सवाल और पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी होगा। और इस अधिनियम के तहत भारतीय देशी रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। और इसी अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने तथा किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। और वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। इसके बाद जब तक नए संविधान संशोधन लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही शासन चलेगा। और इस अधिनियम के तहत शाही उपाधि से भारत के सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम जो कि विभिन्न एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। अगले वीडियो में आपको भारत के संविधान संशोधन तथा कुछ चार्टर एक्ट और अधिनियम के कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तब तक के लिए जय हिंद।